महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में आज भूचाल आ गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत को फोन पर धमकियां मिली तो उद्धव गुट शिंदे सरकार पर आग बबूला हो गया। हैरत की बात तो यह कि महाराष्ट्र में हाल ही में कई बड़े नेताओं को धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन धमकियों का यह सिलसिला रुक नहीं रहा। इस बार जिस पर धमकी देने का आरोप लगा है वो तिहाड़ में बैठे बैठे अपना काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय राउत मुश्किल में हैं। संजय राउत को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई है। दावा है कि संजय राउत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए। आरोपी शख्स ने संजय राउत को मैसेज कर कहा कि तेरा भी हाल मूसेवाला का कर दूंगा। AK-47 से उड़ा देने का डर दिखाया गया, जिसके बाद संजय राउत ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है ना कुछ किया, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने के बारे में। जब मैं जानकारी देता हूं गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं क्या? आप उसके लिए SIT स्थापन करते हो, लोगों को पकड़ कर लेके आते हो, वो तो सबसे बड़ा स्टंट है। फिर सच क्या है हमें मालूम है, लेकिन हमें मर्यादा रखनी है। अगर मैं सच बोलूंगा तो भूकंप हो जाएगा। राउत धमकी मामले पर पुलिस एक्शन में है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस शिंदे सरकार को घेर रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हे केवळ प्राथमिक अशा प्रकारचे रिपोर्ट आहेत, त्यामुळे या संदर्भात संपूर्ण तपास केला जाईल आणि कोणीही धमकी दिली असेल तरी कारवाई होईल। और नेताओं को और अपोजिशन को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और सरकार बर्खास्त करने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र में धमकी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी धमकी मिली थी। इसलिए जरूरी है कि इस धमकी वाले रैकेट का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और रुक करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी हरीश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, जरा बताइए कि इस धमकी वाले रैकेट का या जो धमकी दी जा रही है उसके पीछे का सत्य क्या है? चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और इसी सिलसिले में देखा जाए तो संजय राउत जो उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और उनको जिस तरह से आज धमकी दी गई, इसमें पुरुषोत्तम कराट जो 7 जोन के DCP हैं पुणे के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस व्यक्ति ने, राहुल नाम का जो शख्स 23 वर्ष का है, उसने जो कुछ YouTube पे वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद संजय राउत के कुछ वक्तव्य ऐसे थे, इसके कारण उसने इनको धमकी दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उन्होंने इतना तक कहा कि आने वाला समय जो है यह अभी यहाँ तक जांच रुकी नहीं है, जांच और आगे बढ़ेगी और तह तक जाएगी। अगर आखिरकार अगर बिश्नोई गिरोह से अगर इनका संबंध होगा तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की बात करें, जो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह से कटाक्ष किया गया उद्धव ठाकरे गुट से या कांग्रेस के गुट से, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें 5 साल के लिए गृह मंत्री बनाया है और उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी कि किसी को ठेस पहुंचेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि गुंडा राज यहाँ से खत्म कर देंगे। तो इस तरह का उनका बयान था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति ने उनको धमकी दी है, यानी उन्होंने कहा कि राहुल नाम का जो व्यक्ति उनको धमकी दी है वो शराब के नशे में धमकी दी है, ये भी पता चल गया है और वहाँ तक पहुँच भी गई है पुलिस। तो इससे साफ हो जाता है उस रैकेट तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके तार जुड़े हैं या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। शुक्रिया हरीश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए।